इसको रखते ना इस पे चिपकना नहीं पाता। शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के खास फज़ल व करम और उसकी तौफीक से महीनों के बाद वापसी हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके लिए इस वापसी को खैर और भलाई का ज़रिया बनाए और जो इबादत हम और आपने अंजाम दी हैं और रमज़ान मुबारक के महीने में अभी जो दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपनी बारगाह में अपने लेसन नंबर 18 में हम और आपने डुअल और तस्निया बनाने का तरीक़ा सीखा था, क्योंकि अब तक हम और आप जितने भी वर्ड्स आ रहे थे वो सब सिंगुलर थे और अरबी ज़ुबान में डुअल यानी तस्निया मुसन्ना भी पाया जाता है, जबकि दूसरी ज़बानों में नहीं है, ना उर्दू में है ना अंग्रेज़ी में है, लेकिन अरबी ज़ुबान में बाकायदा डुअल और मुसन्ना और तस्निया पाया जाता है। इससे पहले वाले दर्स में 18 नंबर के दर्स में 18 नंबर में उसको क्लियर किया गया, वादे किया गया था और बहुत आसान था कि जो सिंगुलर होता है जी। अभी जा रही है आवाज़? अभी भी आवाज़ नहीं जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताया जा रहा था कि डुअल और मुसन्ना बनाने का एक ही कायदा था, दोनों के लिए एक ही है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, सिर्फ अलिफ और नून को ऐड कर देते हैं अगर हालत रफ़ा में है, और अगर हालत रफ़ा में नहीं है तो या नून का इजाफा कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे तालिबुन है, अब हमें क्या करना है मुसन्ना बनाने के लिए, तालिबान कर देना है। तालिबतुन है, तालिबतान कर देना है। इस तरीके से दोनों में देखा आपने कि सिर्फ अलिफ और नून को ऐड किया गया, तालिबुन से तालिबान अलिफ नून को ऐड कर दिया गया, और यहाँ भी तालिबतुन से तालिबतान अलिफ नून को ऐड कर दिया गया। अलबत्ता ये है, ये हालत रफ़ा में है। दूसरी हालत में अगर होता है तो क्या करना पड़ता है, तालिबुन है तो तालिबैन हो जाता है, या नून को ऐड कर देते हैं, या और नून को ऐड कर देते हैं, तालिबतान से तालिबतैन हो जाएगा। हालत रफ़ा में है, नोमिनेटिव केस में है तो वो अलिफ और नून को ऐड करेंगे, अदरवाइज या और नून को ऐड कर देंगे तो ये डुअल हो जाएगा, मुसन्ना हो जाएगा।
یہ آپ لوگوں کو ورڈ کی فائل نہیں دکھ رہی ہے؟ ایسے کیسے؟ جی جی چلیں الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ دیکھا آپ نے کہ الحمدللہ اب یہ سب لوگ ہم لوگ پڑھ چکے تھے کافی الحمدللہ کی، اور یہ میرے خیال سے آپ کو دیا بھی تھا ڈول اور مثنیٰ بنانے کے لیے. تو یہ بالکل آسان ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. طالبن سے طالبان ہو جائے گا، طالبتوں سے طالبتان ہو جائے گا، صرف الف اور نون کو ایڈ کر دیں گے کسی بھی سنگولر کے سامنے، چاہے مؤنث ہو یا مذکر ہو. نومینیٹو کیس میں، دوسری کیس میں اگر ہے تو یا نون کو ایڈ کر دیں گے، اس کا اضافہ کر دیں گے. ایک چیز تو واضح ہے کہ ایک اور دو کے لیے بات ہمیں سمجھ میں آ گئی. جیسے مثال کے طور پہ کہنا ہو ایک آدمی تو رجل واحد کہہ دیں گے، رجل واحد کہہ دیں گے. اور یہ کیا ہے؟ واحد کس کی صفت ہو جائے گی؟ رجل کی، ایڈجیکٹو ہو جائے گی، صفت ہو جائے گی. رجل واحد ایک آدمی. دو آدمی کہنا ہے تو کہہ دیں گے رجلانی اثنانی، رجلانی اثنانی، دو آدمی. اصل رجلان میں دو کا معنی پایا گیا، خلاص رجلانی دو آدمی، لیکن اسنان جو لایا گیا ہے صرف تاکید کے لیے، صرف تاکید کے لیے لایا جاتا ہے. وغیرہ رجلان، کتابان، امراتان، یہ دو عورتیں، لیکن تاکید کے لیے اسنان لکھا جاتا ہے، رجلانی اسنانی. یہ ہو گیا. اب بنتن واحدتن، بنتن واحدتن. اب یہاں ہم نے واحدہ کیوں لکھا؟ اس لیے کہ بنت کیا ہے؟ مؤنث ہے، فیمینائن ہے، اس لیے واحدتن لائے. اب اسی طریقے سے یہاں اگر ہمیں لکھنا ہے امراتن، مثال کے طور پہ امراتان آئے گا، دو عورتیں، امراتانی جمیلتانی، امراتانی جمیلتانی، دو خوبصورت عورتیں. یہاں پر امراتان دو عورتیں کافی ہیں، یہ امراتان میں دو کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہاں جمیلتان سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اثنتان لکھیں، اثنتان لکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے، دو عورتیں. تو ایک اور دو کا معاملہ تو واضح ہو گیا. اور یہ جو عدد ہوں گی واحدہ، واحدتن، اثنان یا اثنتان، یہ ایڈجیکٹیو ہوں گی. کیا ہوں گی؟ بطور صفت آئیں گی. رجل واحد ایک آدمی، امراتن واحدتن ایک عورت، رجلان اثنان دو آدمی، امراتان اثنتان دو عورتیں. ٹھیک ہے یہاں. لیکن اب اس کے بعد جب تین عدد آتی ہے، جب جمع ہو جائے، ابھی تک تو ڈول کا معاملہ تھا، جب جمع ہو جائے، تین یا تین سے زیادہ ہو جائیں، تو پھر کس طریقے سے استعمال کریں گے؟ تو یاد رکھیں 3 سے لے کر کے 10 تک، 3 سے لے کر کے 10 تک طریقہ کیا ہوگا گنتیوں کا؟ عدد جو ہوں گی، عدد، یہ عدد ہے، یہ آپ کی کیا ہے؟ عدد ہے، گنتی نمبر. عدد جو ہوں گی وہ مضاف ہوں گی، اور جو معدود ہوں گے یعنی جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے وہ ہمیشہ مضاف الیہ ہوں گے. اور اس وجہ سے اس پر ہمیشہ مائک اگر بند کر لیں تو مہربانی ہوگی. اور معدود جو ہوں گی وہ ہمیشہ مضاف الیہ ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر 3 کتابیں، 3 کتابیں، تو 3 کا معاملہ کیا ہے؟ ثلاثہ، ثلاثتو، ثلاثتو.
कुतुबिन, सलासतु कुतुबिन। इसको गौर से देखें ताकि बात समझ में आ जाए, बहुत ज़रूरी है। आम तौर से इसमें गिनतियों में गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। सलासतु कुतुबिन। अब ये देखें, ये आपका ये अदद है, ये क्या है आपका अदद है, और ये हमेशा मुदाफ होता है। क्या है? हमेशा मुदाफ होगा। और ये कुतुबिन, इसमें दो चीजें गौर करने की है। पहली चीज ये कि ये हमेशा प्लुरल होगा, जमा होगा। दूसरे मुदाफ इलैह होगा, और इसी वजह से मुदाफ इलैह होने की वजह से हमेशा जेनेटिव केस में होगा, हमेशा जेनेटिव केस में होगा, हालत जर में होगा। तो 3 से लेकर के 10 तक गिनतियों का तरीका ये होगा कि यहाँ तक 1 और 2 में क्या हो रहा था? मौसूफ सिफत का मामला हो रहा था, मौसूफ सिफत का मामला हो रहा था। लेकिन 3 से लेकर 10 तक मामला मुदाफ और मुदाफ इलैह का हो जाएगा, मुदाफ और मुदाफ इलैह का हो जाएगा। जो अदद होगी, नंबर जो होगा वो मुदाफ होगा, और जिसको हम काउंट कर रहे हैं, जिसको मादूद कहते हैं, ये क्या है? मुदाफ इलैह होगा। नंबर 1 जमा होगा, नंबर 2 इसको जो है ये सलासा, क्या इसको अदद कहते हैं, इसको अरबी में अदद कहते हैं। और ये किताब जो है ये मादूद, जिसको काउंट किया जाए, गिना जाए, इसको मादूद कहते हैं। ये एक बात वाज़ेह हो गई, ये वाज़ेह होगी। इस तरीके से आप क्या है 3 से लेके 10 तक का यही तरीका होगा। दूसरी अहम बात ये है, दूसरी अहम बात ये अदद है। सलासा क्या है? 3, ये आदद है, और कुतुब ये मादूद है। हमेशा दोनों में मुखालिफत रहेगी, हमेशा दोनों में क्या है? मुखालिफत रहेगी 3 से 10 तक। किस माने में मुखालिफत रहेगी? यानी अगर अदद, अगर मादूद, ये अगर ये फिमिनाइन है, मुअन्नस है, तो अदद नंबरिंग जो होगी वो मुज़क्कर होगी, मैस्कुलाइन होगी। अगर मादूद, जिसको काउंट किया जा रहा है, अगर ये मुअन्नस है तो अदद मुज़क्कर होंगी, और अगर ये मुज़क्कर है तो अदद मुअन्नस होंगी। जैसे कुतुब, किताब, किताब क्या है? मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है? कुतुब ये मुज़क्कर है। हादा किताबुन हमने पहला ही पढ़ा था, तो ये क्या है? मुज़क्कर है, मैस्कुलाइन है। उसी की जमा, किताब की जमा कुतुब है। इस वजह से सलासतु क्या आया है? सलासतु मुअन्नस है, ये क्या है? मुअन्नस है। और ये बताया जा रहा है कि अगर मादूद, जिसको हम काउंट कर रहे हैं, अगर वो मुज़क्कर है तो हमेशा उसकी अदद मुअन्नस आएगी, और अगर मादूद मुअन्नस है तो हमेशा उसकी अदद मुज़क्कर आएगी। यानी हमेशा दोनों अपोजिट ही होंगे। ऐसा नहीं कि मादूद जिसको हम काउंट कर रहे हैं वो मुज़क्कर है तो उसकी अदद यानी नंबरिंग भी क्या है? मुज़क्कर लाएंगे, बल्कि दोनों में हमेशा क्या है? मुखालिफत ही होगी। जैसे यहाँ हमने देखा कि कुतुब मुज़क्कर है तो हम यहाँ सलासतु लाए, मुअन्नस, और ताई निशानी है मुअन्नस की। मोस्टली हालात में क्या मुअन्नस होने की पहचान यही है कि उसमें ताए मुदव्वरा गोलता लगी हुई हो, यही पहचान है आमतौर से मुअन्नस होने की। अब अगर मिसाल के तौर पे हमको ये कहना है कि 3 औरतें, तो क्या कहेंगे? सलासु निसाइन, सलासु निसाइन। अब देखें यहाँ निसा क्या है? मुअन्नस है। निसा क्या है? मुअन्नस है। इसीलिए हम उसकी अदद जो ला रहे हैं, नंबर जो ला रहे हैं, वो क्या ला रहे हैं? मुज़क्कर ला रहे हैं। सलासु, क्या कहें? सलासु। ये आज के दर्स में जो 19 नंबर का दर्स है, लेसन नंबर 19 में इसी बात को का जिक्र किया गया। आइए हम उसको पढ़ते हैं, इंशाल्लाह हो सकता है मामला और क्लियर हो जाए। अगर नहीं होता है तो आगे इंशाल्लाह कर सकते हैं। अद-दर्स अत-तासिअ अशर, 19वां दर्स, लेसन नंबर 19। अल-मुदीर
चांसलर, प्रिंसिपल वगैरह को कहते हैं। कम तालिबन जदीदन फी फसलिका या शेखो। कम तालिबन, ये बताया गया था कम इस्तिफामिया है। क्या है? कम इस्तिफामिया, सवाल करने के लिए। इसके बाद जो भी इसम आएगा वो मंसूब होगा, यानी इस पर फतहा होगा, और इसी तरीके से वो वाहिद होगा हमेशा। वो क्या होगा? हमेशा वाहिद होगा। कम तालिबन जदीदन फी फसली का या शेखू। ए शेख, आपके क्लास में कितने नए स्टूडेंट हैं? कम तालिबन जदीदन, जदीद ये तालिब की सिफत है, एडजेक्टिव है। कम तालिबन जदीदन, कितने नए स्टूडेंट हैं? फी फसली का, आपके क्लासरूम में। फसल क्लासरूम को कहते हैं। फी फसली का, आपके क्लासरूम में। या शेखो, ए शेख, ए शेख, आपके क्लासरूम में कितने नए स्टूडेंट हैं? मुदर्रिस जवाब देते हैं फी ही, आई फी, हा की ज़मीर की सब इधर जा रही है, फसल की तरफ, क्लासरूम की तरफ। फी ही, उसमें, यानी क्लासरूम में। फी ही, उसमें, यानी क्लासरूम में। अशरतु, अशरतु, अशरतु नहीं, अशरतु तुल्लाबिन जुदुदिन। फी ही अशरतु तुल्लाबिन जुदुदिन। फी ही, उस क्लासरूम में। अशरतु तुल्लाबिन, अब देखिए तुल्लाब क्या है? तुल्लाब मस्कुलाइन है, मुज़क्कर है, मेल है। इस वजह से जो उसकी नंबरिंग लाई गई है, आदत लाई गई, वो क्या है? आशारातु लाई गई, मुअन्नस लाई गई, ताकि मुखालिफत दोनों में हो जाए। फी आशारातु तुल्लाबिन जुदुदिन। जुदुद ये क्या है? जदीद की जमा है, और तुल्लाब की क्या है? एडजेक्टिव है, सिफत है। फी आशारातु तुल्लाबिन जुदुदिन, उसमें 10 नए स्टूडेंट हैं। उसमें अशरा 10 को कहते हैं। फी अशरतु, उसमें 10, तुल्लाबिन जुदुदिन, जुदुदिन नए स्टूडेंट हैं। उसमें 10 नए स्टूडेंट हैं। अल मुदीरु मिन अइना हुम, मिन अइना हुम, मिन अइना हुम, वो लोग कहाँ से हैं? यानी वो 10 नए स्टूडेंट कहाँ से हैं? मिन अइना हुम, वो लोग कहाँ से हैं? अकुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिदिन, अकुल्लुहुम, क्या वो सब के सब, मिन बलदिन वाहिदिन, एक ही कंट्री के हैं? क्या वो सब के सब एक ही कंट्री के हैं? मिन बलदिन वाहिदिन, बलद और वाहिद उसकी क्या है? एडजेक्टिव और सिफत हो जाए। बलद कंट्री को कहते हैं जिसकी जमा बिलाद आती है। कुरान में कसरत से इसका जिक्र मौजूद है। मिन अइनाहुम, वो लोग कहाँ से, वो लोग कहाँ से हैं? अकुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिदिन, क्या वो सब एक ही कंट्री के हैं? मुदर्रिस जवाब देते ला, हुम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन, नहीं, वो लोग मुख्तलिफ कंट्री के हैं, वो लोग डिफरेंस कंट्री के हैं। मिनहुम सलासतु तुल्लाबिन मिन मिनल फिलिपीन, मिनहुम, उनमें से, यानी उन 10 में से, सलासतु तुल्लाबिन, 3 स्टूडेंट। गौर करें, देखिए सलासतु तुल्लाबिन, तुल्लाब मुज़क्कर है, इसलिए उसकी अदद जो लाई जा रही है, नंबरिंग जो लाई जा रही है, वो क्या है? मुअन्नस लाई जा रही है। मिनहुम सलासतु तुल्लाबिन, उनमें से 3 स्टूडेंट, मिनल फिलिपीन, फिलिपीन से हैं। व अरबातु तुल्लाबिन मिनल याबान, व अरबातु तुल्लाबिन मिनल याबान। अरबातु तुल्लाबिन, देखिए यहाँ भी क्या है? मुअन्नस लाया गया अरबा को, क्योंकि तुल्लाब मुज़क्कर है। और 4 स्टूडेंट मिनल याबान, जापान से हैं। व तालिबानी मिनस्सीनी, व तालिबानी मिनस्सीनी, और यहाँ देखिए डुअल मुसन्ना लाया गया, व तालिबानी, और 2 स्टूडेंट मिनस्सीनी, चाइना से हैं, और 2 स्टूडेंट चाइना से हैं। देखिए यहाँ पर तालिबानी इत्नानी नहीं कहा गया, क्योंकि तालिबान का मतलब ही है कि 2 स्टूडेंट। वो कभी कभार जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ ताकीद करने के लिए, माने को और चीज़ को मजबूत करने के लिए लाया जाता है। वो तालिबानी, और 2 स्टूडेंट मिनस्सीनी, चाइना से हैं। व तालिबुन वाहिदुन मिन मालेशिया, व तालिबुन वाहिदुन, और एक तालिब, तालिबुन वाहिदुन, और एक तालिब, एक स्टूडेंट, मिन मालेशिया, मलेशिया से है। तो इस तरीके से 10 हो गए। फिर अगला सवाल हो रहा है, अल मुदीर अफी फसली का तुल्लाब मिन अमरीका,
کیا آپ کے کلاس روم میں، کیا آپ کے کلاس میں امریکہ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں؟ آفی فصلی کا طلاب من امریکہ، کیا آپ کے کلاس روم میں امریکہ کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ المدرس نعم، ہاں ہیں، فیہ سبعۃ طلاب من امریکہ، ہاں اس میں یعنی کلاس روم میں 7 اسٹوڈنٹ امریکہ سے ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ سبعۃ یہ مؤنث ہے اور طلاب کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ نعم فیہ سبعۃ طلاب من امریکہ، ہاں 7 اسٹوڈنٹ اس میں امریکہ سے ہیں۔ المدیر اہم جدد، اہم جدد، کیا وہ نئے ہیں؟ جدد جدید کی جمع ہے، اہم جدد کیا وہ نئے ہیں؟ المدرس لا نہیں، ہم قدامى وہ پرانے ہیں، قدیم کی جمع قدامى ہے۔ المدیر کم طالبا فیہ من اوروبا یا اوروبا، کم طالبا فیہ من اوروبا، کتنے اسٹوڈنٹ اس میں یعنی کلاس روم میں یورپ سے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹ کلاس روم میں اس میں یعنی کلاس روم میں یورپ سے ہیں۔ المدرس فیہ خمسۃ طلاب من انگلترا، اس میں کلاس روم میں خمسۃ طلاب، یہ ہمارے لیے اہم ہے، یہی ہم پڑھ رہے ہیں، گویا کہ ہم یہی پڑھ رہے ہیں۔ خمسۃ طلاب، خمسہ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، خمسۃ مؤنث ہے، طلاب مذکر ہے، اور بتایا گیا 3 سے لے کے 10 تک معدود جس کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں، اگر وہ مذکر ہے تو عدد نمبر جو ہوگا وہ مؤنث لائیں گے، اور اگر معدود جسے ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں مؤنث ہے تو ہم نمبر جو لائیں گے، عدد جو لائیں گے وہ مذکر لائیں گے۔ فیہ خمسۃ طلاب من انگلترا، اس میں 5 اسٹوڈنٹ، اس میں 5 اسٹوڈنٹ انگلینڈ سے ہیں۔ وثمانیۃ طلاب من المانیہ، اور 8 ثمانیہ 8 کو کہتے ہیں، وثمانیۃ طلاب، اور 8 اسٹوڈنٹ جرمنی سے ہیں۔ وستۃ طلاب من فرنسا، اور 6 کو کہتے ہیں، اور 6 اسٹوڈنٹ فرانس سے ہیں۔ وتسعۃ طلاب من یوگوسلاویہ، اور 9 اسٹوڈنٹ یوگوسلاویہ سے ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہے، اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میرے پاس جو کتاب تھی اس میں یہ لفظ نہیں تھا، تو انشاءاللہ اس کو دیکھ بھی لیں گے۔ بہرحال 9 اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ یوگوسلاویہ سے ہیں۔ المدیر شکرن یا شیخ، شکریہ اے شیخ، یہ کمیونیکیشن اور حوار تھا، ڈائلاگ تھا مدیر اور ٹیچر کے درمیان۔ اب آ جائیں، آپ میں سے اگر چند لوگ مہربانی کر کے اسے پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئیں گی۔ یہاں کیا ہے جو تمارین ایکسرسائز ہیں، اس میں پہلی ہے کہ اقرا وکتب، یہ عربی سیکھنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے کہ آپ پڑھیں اور لکھیں، پڑھیں اور لکھیں۔ سننا صرف کافی نہیں ہے، صرف سن لینا یہ کافی نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ سنا بھی جائے، لیکن یہ بھی کیا ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اقرا وکتب، پڑھیے اور لکھیے، پڑھیے اور لکھیے۔ کیا آپ میں سے کوئی ہیں جو اسے پڑھنا چاہیں؟ بالکل آسان ہے، سب کچھ لگا ہوا ہے، زیر زبر سب لگا ہوا ہے۔ جی خاموشی کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ آپ لوگ نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، میں کنٹینیو کروں، یہ کیا مطلب ہے؟ ہمارے بھائیوں میں سے کوئی پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ چلیں اب یہاں دیکھیں، سمجھ لیجیے ایکسرسائز وہی ہے جو بتایا جا رہا ہے، پڑھ چکے ہیں ہم، جسے اقرا وکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ ثلاثۃ طلاب، 3 اسٹوڈنٹ، 3 اسٹوڈنٹ، یہاں دیکھیے 3 بنا ہوا ہے، یہ عربی کی گنتی ہے، 3 4 5 6 7 8 9 10 اس طریقے سے۔ تو ثلاثۃ طلاب 3 اسٹوڈنٹ، ثلاثۃ کتب 3 کتاب، ثلاثۃ اقلام 3 قلمیں، اس طریقے سے آپ کہیں۔ اربعۃ طلاب، اربعۃ طلاب 4 اسٹوڈنٹ،
अरबातु कुतुबिन, 4 किताबें, अरबातु करासियुन, 4 कुर्सियां, खमसतु तुल्लाबिन, खमसतु कुतुबिन, इस तरीके से आप बनाते चले जाएं। खमसतु तुल्लाबिन, यहाँ गौर करने की बात सिर्फ ये कि देखें ये अदद है, ये क्या है, एक तरफ अदद, सब जगह देखेंगे आखिर में ताए मुदव्वरा लगा हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक सब जगह देख लीजिए ताए मुदव्वरा लगा हुआ है, और ये ता निशानी होती है मुअन्नस होने की। और यहाँ देखिए सब ये जो मादूद है जिसको हम काउंट कर रहे हैं, ये सब जगह क्या है, देखिए सब तुल्लाब है, सब मुज़क्कर है। तो यहाँ बताना यही है कि 3 से लेके 10 तक मादूद जिसको काउंट किया जाता है, अगर वो मुज़क्कर हो तो उसके लिए जो अदद लाई जाती हैं वो मुअन्नस लाई जाती हैं। दूसरी बात ये है कि अदद जो होगी वो मुदाफ होंगी, और उसके बाद जो मादूद है जिसे काउंट किया जा रहा है वो मुदाफ इलैह होगा, और हमेशा जमा होगा, मुदाफ इलैह होगा, जमा होगा, और मुदाफ इलैह होने की वजह से क्या है, हमेशा जेनेटिव केस में होगा, हालत जर में होगा। तो खमसतु तुल्लाबिन 5 स्टूडेंट, सित्ततु तुल्लाबिन 6 स्टूडेंट, सबअतु तुल्लाबिन 7 स्टूडेंट, समानियतु तुल्लाबिन 8 स्टूडेंट, तिसअतु तुल्लाबिन 9 स्टूडेंट, अशरतु तुल्लाबिन 10 स्टूडेंट तुल्लाब। यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि इक़रा वक्त, पढ़िए और लिखिए, पढ़िए और लिखिए। इंदी खमसतु कुतुबिन, इंदी खमसतु कुतुबिन, मेरे पास 5 किताबें, व सलासतु अक़लामिन, और 3 कलमें हैं, मेरे पास 5 किताबें और 3 कलम हैं। इंदी खमसतु कुतुबिन व सलासतु अक़लामिन, और 3 किताबें हैं। खालिदुन लहू सित्ततु अबनाइन, खालिदुन लहू सित्ततु अबनाइन, खालिद उसके लिए 6 बेटे हैं, यानी खालिद के 6 बेटे हैं। खालिदुन लहू सित्ततु अबनाइन, खालिद के 6 बेटे हैं। कम अखन लका, कम अखन लकी या आमिनतु, कम अखन लकी या आमिनतु, ऐ आमिना आपके कितने भाई हैं। कम अखन लकी या आमिनतु, ऐ आमिना आपके कितने भाई हैं। ली अरबातु इख्वतिन, ली अरबातु इख्वतिन, आप देख रहे हैं अरबा ये क्या है, ये अदद नंबरिंग जो है ये मुअन्नस है, और इख्वा ये क्या है, मुज़क्कर है। ली अरबातु इख्वतिन, मेरे 4 भाई हैं। फिल उसबुई सबअतु अय्यामिन, फिल उसबुई सबअतु अय्यामिन, फिल उसबुई एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन हैं। फिल उसबुई हफ्ते में, सबअतु अय्यामिन 7 दिन हैं, हफ्ते में 7 दिन है। उसबू ये वीक को कहते हैं जिसकी जमा असाबी आती है, सबा 7 और अय्याम यौम की जमा है। फिर उसबुई सबअतु अय्यामिन, कम रियालन, कम रियालन इंदकल आना या अम्मारू, ऐ अम्मार आपके पास इस वक्त कितने रियाल हैं। कम रियालन कितने रियाल, इंदका आपके पास, अल आना इस वक्त, या अम्मारू ऐ अम्मार, ऐ अम्मार इस वक्त आपके पास कितने रियाल हैं। इंदी अल आना समानियतु रियालातिन, इंदी अल आना समानियतु रियालातिन, इस वक्त मेरे पास 8 रियाल हैं, इस वक्त मेरे पास 8 रियाल हैं। फी हादल हय्यी तिसअतु बुयूतिन जदीदतिन, फी हादल हय्यी तिसअतु बुयूतिन, ये तिसा क्या है, आदद है, और उसका मादूद ये बुयूत है, और जदीदा ये बुयूत की एडजेक्टिव और सिफत है। फी हादल हय्यी इस एरिए में, फी हादल हय्यी इस एरिए में, तिसअतु बुयूतिन जदीदतिन 9 नए घर हैं, 9 नए घर हैं, इस एरिए में 9 नए घर हैं। लिहादिही सय्यारतु अरबातु अबवाबिन, लिहादिही सय्यारती, लिहादिही सय्यारती होना चाहिए, लाम हर्फ जार है। लिहादिही सय्यारती अरबातु अबवाबिन, लिहादिही सय्यारतु, लिहादिही सय्यारती अरबातु अबवाबिन, इस गाड़ी में, लिहादिही सय्यारती इस गाड़ी में, इस गाड़ी के लिए, अरबातु अबवाबिन 4
दरवाजे हैं, इस गाड़ी के 4 दरवाजे हैं। कम समनु हादल किताब, कम समनु हादल किताबी, इस किताब की कितनी कीमत है, इस किताब की कितनी कीमत है। समनुहु सबअतु रियालातिन व निस्फुन, उसकी कीमत, समनुहु उसकी कीमत 7 रियाल, 7.5 रियाल है, उसकी कीमत 7.5 रियाल है, यानी उस किताब की कीमत 7.5 रियाल है। फी हादल फसली अशरतु तुल्लाबिन कुदामा व अरबातु तुल्लाबिन जुदुदिन। अब यहाँ क्या, फी हादल फसली, इस क्लासरूम में, अशरतु तुल्लाबिन कुदामा, अशरतु बार बार आ रहा, अशरतु तुल्लाबिन कुदामा 10 पुराने स्टूडेंट हैं, व अरबातु तुल्लाबिन जुदुदिन और 4 नए स्टूडेंट हैं। इस क्लासरूम में अशरतु तुल्लाबिन कुदामा 10 पुराने स्टूडेंट, व अरबातु तुल्लाबिन जुदुदिन और 4 नए स्टूडेंट हैं। आगे है, कम कमीसन इंदका या इब्राहीम, कम कमीसन इंदका या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम आपके पास कितनी शर्ट हैं, आपके पास कितनी शर्ट है। इंदी समानियतु कुमसानिन, इंदी समानियतु कुमसानिन, मेरे पास 8 शर्ट हैं, मेरे पास 8 कमीज हैं। इंदी रियालानी व खमसतु कुरूशिन, इंदी रियालानी मेरे पास 2 रियाल, व खमसतु कुरूशिन और 5 कुरूश हैं। कुरूश एक कर्श जो होता है वो 1 रियाल का 10वां हिस्सा, 1 रियाल का 10वां हिस्से को किर्श कहते हैं। मेरे पास 2 रियाल और 5 कुरूश हैं। फी हादिहिल हाफिलती, फी हादिहिल हाफिलती अशरतु रुक्काबिन, फी हादिहिल हाफिलती अशरतु रुक्काबिन, इस बस में, हाफिला बस वगैरह को कहते हैं, बड़ी गाड़ियों को, इसमें लोग सवार होते हैं। फी हादिहिल हाफिलती, इस बस में, अशरतु रुक्काबिन 10 सफर करने वाले हैं। रुक्काब राकिब की जमा, सवार होने वाले, राकिब की जमा रुक्काब है, सवार होने वाले, मुसाफिरीन। फी हादिहिल हाफिलती, इस बस में 10 मुसाफिरीन है, 10 सवारी, 10 सवार हैं। यहाँ कहा जा रहा है, अजिब अनिल अस्इलतिल आतियति मुस्तअमिलन अल अदद अल मज़कूर बैनल कौसैन, कहा जा रहा है आने वाले सवालों का जवाब दीजिए जो नंबर बैनल कौसैन दिया गया, ये इसको इस्तेमाल करते हुए। मिसाल के तौर पे, कम किताबन इंदका, आपके पास कितनी किताब है। जवाब में क्या है, इंदी सलासतु कुतुबिन, मेरे पास 10 किताबें, मेरे पास 3 किताबें हैं। इंदी सलासतु कुतुबिन, मेरे पास 3 किताबें हैं। ऐसे, कम अखल्लका या हामिदू, ऐ हामिद आपके पास या आपके लिए कितने भाई हैं, आपके कितने भाई हैं। थोड़ा तो आप लोग सपोर्ट करें और कुछ हल करें, मालूम हो कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी, ये नंबर 2 हल कीजिए। ये नंबर 1, कम अखल्लका या हामिदू, ऐ हामिद आपके कितने भाई हैं। तो यहाँ बताइए कैसे रहेगा जवाब में। जी, आखिरी, बिल्कुल आखिरी है ये, आखिरी यानी इससे पहले एक और, इसके बाद एक और एक्सरसाइज है। ली खमसतु इख्वतिन, ली खमसतु इख्वतिन, बहुत खूब, ली खमसतु इख्वतिन, बहुत खूब। उसके बाद, कम अम्मल लका, कम अम्मल लकी या लैला, कम अम्मल लकी या लैला, ऐ लैला आपके कितने चचा हैं, आपके कितने चचा हैं। इसको कैसे कहेंगे।
اس کو کیسے کہیں گے؟ جیسے اس سے پہلے کہتے ہیں ایسے ہی کہیں گے بس. لی اربعۃ اعمام، بہت خوب، بارک اللہ فیک. لی اربعۃ اعمام، میرے 4 چچا ہیں. کم ابن لکا یا شیخ، اے شیخ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ کتنے بیٹے ہیں؟ کم ابن لکا یا شیخ، اے شیخ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ اس کو کیسے کہیں گے؟ اس کو کیسے کہیں گے؟ لی ستۃ ابناء، لی ستۃ ابناء، ٹھیک ہے، میرے 6 بیٹے ہیں. آگے دیکھیں، کم سوالن فی ھذا الدرس، اس کلاس میں، اس درس میں کتنے سوال ہیں؟ اس درس میں کتنے سوال ہیں؟ جی اس درس میں کتنے سوال ہیں؟ جواب ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا اور بہتر بنائیں. کس طریقے سے؟ کہیے فی ہی یعنی اس درس میں 8 اسئلۃ، کیسے کہیں گے؟ فی ہی یعنی اس درس میں 8 اسئلۃ، 8 سوال ہیں، 8 سوال ہیں. فی ہی یعنی ہا کی ضمیر کس کی طرف؟ درس کی طرف جا رہی ہے. فی ہی 8 اسئلۃ، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں، کم راکبن فی الحافلۃ، کتنے بس میں کتنے سوار ہیں؟ بس میں کتنے سوار ہیں؟ کم راکبن فی الحافلۃ، بس میں کتنے سوار ہیں؟ جی کون ہے؟ کم راکبن فی الحافلۃ، بس میں کتنے سوار ہیں؟ بہت خوب، جزاک اللہ خیرن. لیکن آپ تھوڑا سا تسعۃ رکابن، ٹھیک ہے یہ تو آپ نے صحیح بنایا، لیکن آپ بتائیں، پورا جواب دیں. کم راکبن فی الحافلۃ، بس میں کتنے سوار ہیں؟ کیوں فی ہی کیوں رہے گا؟ حافلہ یہ تا نہیں دکھ رہا ہے مؤنث کا، یہ حافلۃن تا مؤنث کی نشانی ہے نا. اور پوچھا جا رہا بس کے متعلق تو کہیے فیہا، اس بس میں، اس حافلہ میں، تو تا ہے نا اس لیے مؤنث ہوگا، تو کہیں گے فیہا 9 رکابن، اس بس میں، حافلے میں 9 سوار ہیں. ٹھیک ہے، فیہا، باقی جواب صحیح ہے. کم راکبن فی الحافلۃ، بس میں کتنے سوار ہیں؟ جواب ہوگا فیہا 9 رکابن، اس میں 9 سوار ہیں. کم ریالن فی جیبک، آپ کے جیب میں کتنا ریال ہے؟ کم ریالن فی جیبک، آپ کے جیب میں کتنا ریال ہے؟ کیسے کہیں گے اس کو جواب میں؟ جواب کیسے دیں گے؟ کم ریالن فی جیبک، آپ کے جیب میں کتنا ریال ہے؟ آپ کے پاکٹ میں، جیب کا مطلب پاکٹ. ضروری نہیں کہ آپ کنفرم بتا دیں مجھے اتنا پیسہ ہے، جواب بس دے دیں. مجھے لگا آپ لوگ کاؤنٹ کرنے لگے کہ کیا پاکٹ میں کتنا ہے. ہاں جی، یہ جواب آخر والا جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. فیہی 7 ریالات، فیہی ای فی الجیب، فیہی مطلب اس میں یعنی جیب میں، اس جیب میں، اس پاکٹ میں. فیہی
اس پاکٹ میں اس جیب میں 7 ریالاتن 7 ریال ہیں. آگے دیکھیں کم ثمن ھذا الکتاب، کم ثمن ھذا الکتابی، تو کیا کہیں گے؟ یعنی اس کتاب کی کتنی قیمت ہے؟ کم ثمن ھذا الکتابی، اس کتاب کی کتنی قیمت ہے؟ جواب میں کیا کہیں گے؟ غلط ہو رہا ہے، اور صحیح کریں. ابھی بھی صحیح نہیں آیا جواب. جیسے سوال ہوگا ویسے ہی آپ کو جواب دینا ہوگا. فی کیوں لا رہے ہیں؟ کہیں ایسا لگ رہا ہے کم ثمن ھذا الکتاب، اس کتاب کی کتنی قیمت ہے؟ فی عشرۃ ریالات، اس میں 10 ریال ہے. یہ تو سوال کا جواب ہوا ہی نہیں نا. پوچھا جا رہا ہے کم ثمن ھذا الکتاب، اس کتاب کی کتنی قیمت ہے؟ اب تک کوئی جواب صحیح نہیں آیا ہے. ثمنہ عشرۃ ریالات، یہ جواب صحیح آیا ہے. ثمنہ، اس کی قیمت یعنی کتاب کی قیمت. کم ثمن ھذا الکتاب، اس کتاب کی کتنی قیمت ہے؟ تو جواب ہوگا ثمنہ، اس کی قیمت، اس کی پرائس، عشرۃ ریالات 10 ریال ہے. اس کی قیمت 10 ریال ہے. اب یہاں دیکھیں آخری ایکسرسائز ہے یہ، اور میرے خیال سے یہ آپ لوگ کر کے لائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس میں کہا جا رہا ہے کہ اکتب الاعداد من 3 الى 10 وجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها، من الكلمات الآتية معدودا لها. کہا جا رہا ہے کہ یہ عدد کی جمع اعداد ہے، 3 سے 10 کی عدد لکھیں. وجعل كل من الكلمات الآتية، اور آنے والے تمام کلمات کا معدود لے کر آئیں. جیسے مثال کے طور پر یہاں کتاب ہے، کیا ہے؟ کتاب ہے. تو آپ اس کو کیسے لکھیں؟ 3 سے لے کر کے 10 تک لکھیں. سلا، اچھا مل چکا ہے، پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر کوئی مشکل نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا لیسن مکمل ہو چکا ہے. مجھے ایسا لگا کہ اس میں کچھ حصہ ہوا ہے کچھ نہیں ہوا تھا. چلے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر سمجھ گئے ہیں تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. جیسے اب یہ ہے کہ ثلاثۃ کتب، اربعۃ کتب، خمسۃ کتب، ستۃ کتب، سبعۃ کتب، ثمانیۃ کتب، تسعۃ کتب، عشرۃ کتب. اس طریقے سے یہ پورے کے پورے بنانے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ پورے کو جمع کریں گے. کیا کریں گے؟ اس کا سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اس کا پلورل لائیں گے، جمع لائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ استعمال کریں گے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہوگا. اور معدود جب بھی لائیں گے، معدود یہ سب معدود ہیں، یہ جب بھی لائیں گے یہ پلورل ہوگا، جمع ہوگا، نمبر 1. نمبر 2 کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ جینیٹو کیس میں ہوگا، حالت جر میں ہوگا. تو یہ سب ہو چکا ہے. چلیں خیر کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا. یہ تقریباً اس کا معنی آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے. الثمن قیمت کو کہتے ہیں، پرائس کو کہتے ہیں. نصف، ہاف، آدھا. الیوم، یومن کے معنی دن، کوئی ایک دن، لیکن الیوم کا مطلب ہوتا ہے آج کا دن، آج. الیوم، آج، ٹوڈے، ٹھیک ہے. اور اس کی جمع ایام آتی ہے. ریال، اس کی جمع ریالاتن آتی ہے. القش، قش وہی ہے کہ ریال کا 10واں حصہ، جس کی جمع قروش آتی ہے. الحافلہ، حافلہ جس پہ عام طور سے لوگ سواری کرتے ہیں، بس وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، بس وغیرہ جو بڑی ہوتی ہیں، اس کے لیے حافلہ استعمال کیا جاتا ہے. حافلہ جس کی جمع حافلات ہے. اور راکبن کے معنی سوار ہونے والا، اس کی جمع رکاب ہے، یعنی مسافر کے معنی میں عام طور سے استعمال ہوتے ہیں. رکاب مسافرین کو کہتے ہیں عام طور سے، راکب اس کا واحد ہے. سوال، اس کی جمع اسئلہ ہے، سوال واضح ہے. قدیم، پرانا، اس کی جمع قدما، پرانے. بلد، کنٹری کو کہتے ہیں، جس کی جمع بلاد.
जैब पॉकेट को कहते हैं, इसकी जमा जयूब। और औरुबा यूरोप, अल्मानिया आपके जर्मनी, फ्रांसा फ्रांस, मुख्तलिफतुन यानी डिफरेंस, डिफरेंस अलग अलग। मालेशिया मलेशिया को कहते हैं। ये गुस्लाफिया, ये नहीं समझ पाया कि मैं किसको कहते हैं, वल्लाहु आलम। और मैं जो मेरे पास जो किताब थी उसमें ये नहीं है, उसमें है यूनान, इसकी जगह पे युगोस्लाविया की जगह पे यूनान है। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से ये हमारा लेसन नंबर 19 ये मुकम्मल हुआ। और 20 में 3 लेसन रह गए और 3 या 4 लेसन जो इंशाल्लाह आसानी से मुकम्मल हो जाएंगे। अब आप लोग जानते तो कोई मसला ही नहीं है। मुझे नहीं मालूम इस मुल्क के बारे में कि कौन सा मुल्क है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये है कि असल में जो कंट्रीज के नाम हैं वो अरबी में कुछ और अंग्रेजी में कुछ हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। जी जी, ये यूगोस्लाविया ऐसे करके कुछ है, जो आपने लिखा सही है, वही है। ये यूरोप की कंट्री में से कोई हो। अच्छा, इंशाल्लाह फिर आइंदा हफ्ते में मुकम्मल करते हैं। आइंदा हफ्ते में कुछ ऐसा नई चीज नहीं है, आइंदा हफ्ते में कोई ऐसी नई चीज नहीं है। अगर आप चाहें तो खुद से ही आइंदा आने वाला लेसन नंबर 20 जो है खुद से आप सॉल्व करके आ सकते हैं, क्योंकि उसको पढ़ा दिया गया है। क्या करना है, अभी हमने आज जो पढ़ा है 19 में, लेसन नंबर 19 में, उसमें क्या है, मादूद जिसको काउंट किया गया है वो मैस्कुलाइन था, मुज़क्कर था। इस वजह से हम जब उसकी अदद और नंबरिंग लेकर आए तो मुअन्नस लेकर आए। लेसन नंबर 20 में क्या होगा कि मादूद जो होगा, मादूद यानी जिसको काउंट किया जा रहा है, वो मुअन्नस होगा। इसलिए ला महाला हमें जो उसकी नंबरिंग और अदद लानी होगी वो क्या होंगी, मैस्कुलाइन लानी होगी, मुज़क्कर लानी होगी। जैसे देखिए यहाँ पे फी फसलिना खम्सो तालिबातिन, इस तरीके से। बाकी कोई नई चीज इसमें नहीं होगी, बाकी कोई चीज नहीं इसमें नहीं होगी। तो अगर आप पढ़कर आ जाते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी, और हो सकता है इसके बाद का लेसन भी हम कुछ सीख सकें। आज के दर्स में अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो उसे पूछी जा सकती है। आपके यहाँ शायद नमाज का वक्त भी हो रहा होगा। और वोकेबुलरी पे थोड़ा तवज्जो कीजिए। जो हम ये है कि मेरी तरफ से इस बार कोताही हुई कि मैं तैयार नहीं कर सका हूँ। हो सकता है किसी भी वक्त इंशाल्लाह अगर मौका मिल गया तो मैं ये पूरे वोकेबुलरी जो नहीं आपको भेजे जा सके हैं वो इंशाल्लाह भेज दिए जाएंगे। तो उसको तैयार करने में काफ़ी वक्त लग जाता है, लेकिन फ़ायदे से खाली नहीं होता है। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस होती हैं किसी भी ज़बान को। एक ये कि वोकेबुलरी, दूसरा ग्रामर। वोकेबुलरी अल्फाज का ज़ख़ीरा कर देता है और ग्रामर उसको जोड़ने का तरीका बताता है बस। और कहा जाता है कि किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उस ज़बान के कम से कम 2000 वर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए, याद होने चाहिए। 2000 अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके पास होना चाहिए अगर आप किसी भी ज़बान में गुफ्तगू करना चाहते हो। ऐसा आम तौर से लिखा जाता है, कहा जाता है, और उम्मीद है कि ये बहुत हद तक क्या है, दुरुस्त और सही होगा। इस वजह से जो कुछ गुजर रहा है या गुजर गया है या जो कुछ आपके पास है, आप उसको रिवाइज करते रहें और ये कि सेंटेंस वगैरह उसके बनाते रहें ताकि वो चीज़ें आपको याद रहें, वगरना फ़ायदा फिर नहीं हो पाएगा। और जब वो अल्फाज याद हो जाते हैं, वर्ड्स याद हो जाते हैं, वोकेबुलरी अच्छी हो जाती है हमारी, तो ग्रामर बनाने में भी हमें बहुत आसानी होती है। उसको जोड़ना ही ग्रामर बनाना है। असल तो वोकेबुलरी ही है। आदमी का कितना भी ग्रामर अगर मालूम हो, अगर वो अल्फाज उसके पास नहीं है, वोकेबुलरीज नहीं है उसके पास, तो वो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए अल्फाज का इतना ज़ख़ीरा हमारे पास हो जाए कि ग्रामर खुद बेचैन हो कि भाई हमें मिला, हमें बनाओ। ठीक है, तो उस पर गौर कीजिए इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, और उसको रिवाइज करते रहें। और जो इंशाल्लाह बाद में मेरे ख्याल से 14-15 तक भेजा गया है, जो 5-6 लेसन के नहीं भेजे गए हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसको भी तैयार कर दूं आपके लिए इंशाअल्लाह।
कोई अहम बात ना हो तो फिर इंशाल्लाह आइंदा दर्स के लिए मिलते हैं। क्या किसी के लिए आज का लेसन, आज का सबक वाज़ेह नहीं है? कोई भी ऐसा जो 3 से लेके 10 तक की का जो ग्रामर बताया गया है, गिनतियों का, नंबरिंग का, क्या किसी के लिए अगर वाज़ेह ना हो तो वो बता सकें, या फिर ये कि ग्रुप पे या पर्सनल किसी भी तरीके से वो सीख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हम इसको सीख लेंगे तो फिर 11 से हमको सीखना होगा, वो 11 से 12 का दूसरा रूल होगा, फिर 13 से लेके एक अलग रूल होगा। तो गिनतियां अरबी ज़बान में थोड़ी सी टफ हैं, थोड़ी सी, मतलब अगर हम तवज्जो नहीं करेंगे तो वो काउंट करने में हर वक्त गलतियां करते रहेंगे। इसलिए 1 से 2 तो वाज़ेह हो गया मामला। अब 3 से 10 तक हम अच्छी तरीके से सीख लें ताकि आगे 11 से लेकर आगे सीखने में हमें आसानी हो सके। शायद कोई सवाल नहीं है, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।